मिलिए मुल्तान के वकास से जिसने अपने फार्म हाउस पर 11 शेर और अरबी नस्ल का घोड़ा पाला हुआ है। क्या वकास इन शेरों की खरीदो फरोख्त भी करते हैं? एक शेर कितनी मालियत का बेचते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। 11 शेर पाल रखे हैं, ये शौक है, बिजनेस है, क्या है? देखिए, आपने बात तो बहुत अच्छी की है। 11 शेर पाल रखे हैं। हमने जब शेर लिया था, स्टार्ट किया था तो एक शेर रखा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हमारे पास 11 शेर हो गए हैं। तो अभी तक तो शौक़ चल रहा था, लेकिन अगर आपका शौक़ आपके बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। तो अब तो कोशिश करेंगे कि इसको आगे बिज़नेस में लेके चलें। ये शौक कब शुरू हुआ था और कितने जानवरों से शुरू हुआ था? यार, ये शौक़ ऐसे शुरू हुआ था कि शौक़ तो बचपन से था, लेकिन ये है कि उस वक्त आपके वालिदैन आपको इतना ये कॉस्टली शौक़ करने नहीं देते। तो फिर जब ख़ुद कमाने लगे तो फिर हमने ये स्टार्ट कर दिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि स्टार्टिंग जब की थी तो एक से स्टार्ट किया, तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह कि बढ़ाते बढ़ाते हमने काफ़ी कर लिए, आगे ज़्यादा कर लिए। जब स्टार्ट किया था, पहला जो शेर लिया था कितनी मालियत का था, और अब जितने शेर हैं ये कितनी मालियत के? अच्छा, जो पहला शेर लिया था जब स्टार्ट किया था तो लेके आ गए थे। बस ये है कि शौक़ में तो आपको पता है रेट शेट का इतना कोई ये प्राइस का इतना वो नहीं होता, तो प्राइस ना भी हो तो ठीक है। बस ये है कि बस स्टार्ट किया और जितने हमारे पास थे हमने लगा के ले लिया। तो फिर अब हमारे पास जो छोटे थे वही हमारे पास बड़े भी हो गए, कुछ हमने बड़े परचेज़ कर लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ब्रीड आना स्टार्ट हो गई है, यानी कि अब हमारे पास बच्चे जो हैं वो घर के आ रहे हैं, मतलब इधर ही ब्रीड कर रहे हैं हमारे पास लाइन। इस वक्त आपके पास जो टोटल शेर है वो कितने हैं? इस वक्त हमारे पास टोटल शेर तकरीबन 11 हैं, बड़े 11 शेर है, फार्म हाउस पे रखे हुए हैं। फार्म हाउस का कितना रकबा है? आप ना जब लाइन आपने रखने हैं किसी भी फार्म पे या मामलात आपने कोई भी करने हैं तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस की परमिशन लेनी पड़ती है। तो आपके पास अगर 10 एकड़ का रकबा है तो फिर आपको वो लाइसेंस देते हैं, तो फिर आप रख सकते हैं। तो 10 एकड़ का रकबा होना चाहिए। तो फार्म और ज़मीन 10 एकड़ में हमारे पास। मुझे ये बताएं कि 11 शेर रखे हुए हैं आपने, इनकी खुराक कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि कहा जाता है जो शेर है डेली का 10-10 किलो 15-15 किलो गोश्त खा जाते हैं। तो इतना ज़्यादा गोश्त किस कंपनी से मंगवाते हैं, या साथ अपना कोई फार्म बनाया हुआ है, और कौन कौन सी खुराक है इनकी? देखिए, इसमें सीन ये है कि अब लोग एक आधा शेर रख लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और फिर वो आके बढ़ के लगाना शुरू कर देते हैं। जी, हमने शेर रख लिया और इसका डेली का ये खर्चा है, डेली का ये है, ये 15 किलो खाता है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बड़ा शेर है वो 5 किलो खा लेता है, बहुत ज़्यादा 6 किलो खा लेता है। वाइट के थोड़े से साइज़ यूज होते हैं, वो 8 किलो तक चले जाते हैं। बाकी जो कॉमन का शेर है बड़ा, वो ऐसे ही 5-1 किलो खाता है। तो जब आप शौक़ कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, तो फिर जब वो आपके घर जानवर आ जाते हैं तो फिर उनका रिस्क जो जुड़ जाता है, फिर नसीब आपके मामला सारे जुड़ जाते हैं। तो इतना कोई मसला नहीं आता। जब एक था तब भी मसला नहीं है, अब 11 हैं तो अभी भी मसला नहीं है, खुराक पूरी हो जाती है, कोई इतना मसला नहीं है। बिजनेस भी करते होंगे, तो शेरों को कौन मैनेज करता है? टीम रखी हुई है, मुलाजिम रखे हुए हैं? देखिए, वो तो आपको कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपको टीम तो आपके पास होगी। अगर आपके पास टीम है तो आप कामयाब ही तब होते हैं। तो इसमें टीम का बहुत किरदार होता है। तो केयर टेकर जो हैं वो काफ़ी उनके साथ फ्रेंडली हैं। तो हमारे टीम आपने देखे हैं तो काफ़ी टीम हैं लॉयंस। तो केयर टेकर जो हैं वो काफ़ी उनको दिल से, मतलब जो शौक़ है ना, हमने रखे ही वो लोग हैं जो शौकीन हैं। तो फिर वो अच्छे से केयर टेकर करते हैं उनको संभालते हैं, मामलात करते हैं, तो इतना मसला नहीं आता। तो वो संभालते हैं, डॉक्टर भी हैं, मामलात हो जाते हैं। 11 शेर रखे हुए हैं, किस किस नस्ल के हैं ये? यार, शेर एक ही नस्ल का है, शेर ही है, अफ्रीकन शेर है। और बस क्या कहते हैं, इसमें कुछ वाइट है, कुछ कॉमन है, और कॉमन में ही 2-3 कलर हैं। एक बर्बरी है, बर्बरी लॉइन है। तो बस यही कलर है, यही चल रहे हैं हमारे पास। कोई शेर इंपोर्ट भी किए हैं, हमने सुना है और देखा भी है कि बहुत सारे लोग जो है वो शेर इंपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, इंपोर्टर कराची में बैठे हैं जो इंपोर्ट करते हैं, और 2018 तक इंपोर्ट हो रही थी और वो कर रहे थे। अब इंपोर्ट बैन है, अब इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब यही है कि अब पाकिस्तान में लोकल ब्रीड इतनी आ रही है कि एक दूसरे से ही फार्म वाले से हम परचेज़ कर लेते हैं। इसके अलावा और भी कोई जानवर रखा हुआ है? हाँ, हमारे पास इसके अलावा अरबी घोड़ा है, तो वो हमने रखा हुआ है। अरबी तेल तो सुना था, बर्बी घोड़ा भी आ गया है। हाँ, अरब ना, आपको पता है अरब तो फिर हर जगह छाया हुआ है। तो अब अरब का जो घोड़ा हमारे पास है उसका नाम है सकब। तो अभी 2 साल का है, और उसका जो बाप है उसको ये एजाज़ हासिल है
कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम डेनमार्क में वो गया अरब घोड़ा। तो अरब कैटेगरी में वो डेनमार्क में चैम्प बना, इसका बाप अल अलांसो। मुझे ये बताएं कि बिजनेस क्या करते हैं आप? हाँ, हमारा बिज़नेस जो है ना मेन है, हम इन्वेस्टर हैं, प्रॉपर्टी का कर रहे हैं। मेन प्रॉपर्टी का काम है हमारा। तो शेयरों को देखने लोग भी आते हैं या मना किया हुआ है, क्या हिसाब है? देखिए, हमारे अपने ही इतने बच्चे हैं ख़ानदान में, घर में, तो वही पूरे नहीं होते तो हमने और लोगों को क्या बुलाना है। बस ये अपनी ज़ात तक, अपनी हद तक करते कितने बच्चे हैं? हैं। काफ़ी बच्चे हैं अपने ख़ानदान में, काफ़ी बच्चे हैं, तो उसी को फिर देख रहे हैं, वही देख रहे होते हैं। तो बस बाहर वालों को कम से कम अलाउ करते हैं, बाकी हम खुद ही अब शौक़ अपने लिए है ना, तो बस अपनी ज़ात तक के बस मामला चल रहे होते हैं। कभी किसी जानवर के साथ कोई हादसा वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, किसी के साथ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जब से रख रहे हैं डर बहुत था, लोगों ने बहुत डराया था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शेर बहुत मासूम है, शेर ने कभी कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। वकास भाई ये बताएं कि इस शौक़ को लेके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कि फ्यूचर में इसे किस तरह देखते हैं? शौक़ ही रहेगा, बिज़नेस होगा, कैसा बिज़नेस होगा, और भी जानवर रखेंगे, कौन कौन से रखेंगे? यार, किया तो शौक़ था, लेकिन अब इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। आप अगर फार्म बना रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, तो आप इससे अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो अब हम भी अर्निंग वाली साइड पे आ गए हैं माशाल्लाह। कि अब ये है कि हमारे जो मीट है वो कब आ रहे हैं, हम वो दे देते हैं, तो हमारा वो मीट शीट मामलात चल जाते हैं, इजी हो जाता है। और ये अच्छा शौक़ है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और अर्निंग भी अच्छी है इसमें, अगर आपका सिस्टम अच्छा बन जाए तो। अगर कोई बंदा फार्म शुरू करना चाह रहा है तो वो कम से कम कितने में स्टार्ट कर सकता है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी है? अगर कोई बंदा फार्म शुरू करना चाह रहा है, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो फिर वो ब्रीडर पेयर पे आ जाए, ब्रीडर पेयर ले ले। और अगर वो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो कॉमन की जो ब्रीड है ना, वो बच्चा सस्ता भी मिल जाता है, कब सस्ता भी मिल जाता है, तो वो ले लें और उनको बड़ा करें, और उन्हीं से फिर उनकी ब्रीड स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी शेयर ख़रीदता है, उन्हें किन किन पॉइंट का ख्याल रखना चाहिए कि ये पॉइंट देखने चाहिए? एक जो सेहतमंद शेयर है, तंदुरुस्त है, उसकी ये निशानियाँ होती है, ये पॉइंट इतने होने चाहिए। सर देखिए, अब हर इंसान है, अब कोई भी आप हैं, मैं हूँ, कोई भी चीज़ देख रहे हैं जो सही चल रही है, भाग रही है, सही खा रही है, पी रही है, तो फिट है। अब जो आपको शक्ल से ही आपको चीज़ देख के वीक लग रही है, उसके बाद भी शौकीन ले ले, तो वो अपने साथ ज़्यादती खुद करता है। और वो शौकीन ले लेता है जज्बाती होकर उस वक्त, क्योंकि शेयर मिल नहीं रहा होता, तो वो मार्केट में निकलता है, कोई भी आगे उसको आके मिलता है, वो भी ये ले लो, तो वो ले लेते हैं, तो वो बाद में फिर उनके वो गले फिट हो जाते हैं। तो इसमें यही है कि अगर आपने लॉइन लेना है, कुछ मतलब इस शौक़ को करना है, तो आप फार्मर के पास जाएँ, धक्के नहीं खाएं। फार्मर आपको अच्छी चीज़ देगा, एक नंबर चीज़ देगा, और फिर ये है कि वो आपको डॉक्यूमेंट भी देगा। लॉइन अगर आपने रखना है, आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे, फार्मर से तो मिल जाएंगे, आप वैसे किसी से लेंगे आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, 100 मसले होंगे, और फिर फार्मर ऑन भी करेगा, कभी कोई मसला होगा तो वो ऑन भी करेगा। अच्छा, आपने यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात की कि इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको मिल जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट है वो किस हद तक ज़रूरी है, और उनमें क्या क्या होता है कि वो ज़रूरी है? डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लॉइन रखना है तो आप फार्मर से लेंगे। फार्मर, जितने भी फार्मर हैं, सबके पास लाइसेंस है, तो वो आपको अपने लेटर पैड पे आपको जो भी है वो लाइन देगा, तो आपके पास डॉक्यूमेंट भाई लीगल आपने रख ली है, तो फिर आप उसकी जो SOPs हैं, केज की हैं, वो आपने मामला खुद करने, तो आप करके रखें।